बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे किसी ने कमेंट किया था और इंस्टाग्राम में उसने मुझे ये वीडियो भेजी थी, जिसकी वजह से मैंने इस तरह का अबाया बनाया। और ये अबाया बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। इस अबाया को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया है। इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अबाया की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन की बटन को भी क्लिक करिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर पे इसकी कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ मैंने इसका मेजरमेंट लिख लिया है। आपको अबाया सिलने से पहले अबाया का मेजरमेंट लिखना होगा। तो इसके अंदर हमने देखिए फुल लेंथ ली है। मेरी फुल लेंथ 56 है, लेकिन मैंने 1 इंच इसमें ऐड किया है यानी 57। उसके बाद आपको शोल्डर लेना होगा, जितना भी आपको शोल्डर है उसमें आपको ऐड करना होगा सिलाई के लिए 1/2 इंच। उसके बाद में हम चेस्ट ले लेंगे। तो चेस्ट मैंने यहाँ पे सामने की तरफ से रख के लिया हुआ है। तो जितना भी आपका चेस्ट रहेगा कटिंग में हम उसका हाफ़ लेंगे। उसके बाद हमें वेस्ट की गोलाई लेनी है, फिर उसका भी हाफ़ हम करेंगे। और फिर घेरा तो आपको अपने कपड़े के हिसाब से ही लेना होगा। स्लीव्स की लेंथ हमें चाहिए। मैं इस यहाँ पे जो है इलास्टिक लगाने वाली हूँ स्लीव्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। और साथ में हमें इसकी गोलाई चाहिए, यानी स्लीव्स की गोलाई जितनी भी आपकी रहती है उसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसमें इलास्टिक डालनी है। और यहाँ पे हम जो पैटर्न बनाने वाले हैं उसका मैं स्केच आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। हम एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ करेंगे, तो एक्स्ट्रा कपड़ा भी जो हमारा रहेगा वो अबाया के जितना ही इसमें लगेगा। और इसमें हमें सिर्फ शोल्डर तक का यहाँ पे मार्क करना होता है, यानी जितना भी हमारा सामने गले से शोल्डर तक का हिस्सा होता है वो ओपन रहेगा। और उसके बाद जो स्लीव्स का हिस्सा रहता है वहाँ पे हम 5 इंच पे सिलाई कर देंगे। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा साइड का वो हम ओपन रखेंगे, यानी खुला रहेगा। और लंबाई हमें जो है उतनी ही रखनी जितनी हमारी अबाया की रहेगी, यानी जितना हमने देखिए यहाँ पे शोल्डर ऊपर लिया है उतना ही हम बराबर सामने की तरफ भी ले लेंगे। और फिर इस तरह से एक लंबी सी हमें यहाँ पे एक स्ट्रिप लगानी है। आप चाहें तो नेट का भी फैब्रिक लगा सकते हैं, सादा फैब्रिक लगा सकते हैं, जो भी मतलब आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास नेट नहीं थी तो मैंने यहाँ पे कपड़ा यूज़ किया, यानी ये एक डिज़ाइनर अबाया आप इसे कह सकते हैं। और साइड वाला जो हिस्सा रहेगा यहाँ पे हम लेस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये अलग से पहना जाता है ये कपड़ा। जब हम सिंपल अबाया सिल लेते हैं तो अबाया पहनने के बाद में ये ऊपर से पहना जाता है। आप चाहें तो इसे जॉर्जेट के पतले फैब्रिक में भी बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको आराम से और अच्छी तरह से सिखाऊंगी, तो आप ज़रूर बना सकेंगे। और शोल्डर पे ये 2 बो यहाँ पे रहेगा, यानी हमें डोरी लगानी होगी। तो सबसे पहले हम अबाया की कटिंग सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये पेपर लिया है। आप समझ लीजिए कि ये कपड़ा है आपका, और इसे आपको 4 फोल्ड में इस तरह रखना है। और जो भी आपकी लंबाई रहेगी अबाया की आपको इसमें ले लेनी है। और पहले हमें कपड़े को जो है वो सीधा कर लेना है, यानी जैसा भी आप कपड़ा आपके पास है। उसके बाद में हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी होगी, यानी जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ़ और 1/2 इंच आपको सिलाई के लिए लेना है। सेम उतना ही हम नीचे भी रख देंगे। और इस नीचे इस तरह से लाइन करने के बाद में हम एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे आर्म होल थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ ले लूँगी। तो ये आपके ऊपर है, मतलब आप चाहें तो सिंपल अबाया बना के भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से बना रही हूँ। उसके बाद में हम कमर का निशान लगा लेंगे। कमर का निशान मैंने 11 इंच लगाया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना होगा, तो 1 इंच मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ चेस्ट का निशान लगाया है। अब हम इसे इस तरह से क्रॉस मिला देंगे, यानी चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमें कमर के बाद से नीचे बॉटम तक क्रॉस लाइन कर देना है, यानी जितनी भी हमारी लंबाई है। और गले के लिए हम 3 इंच चौड़ाई ले लेंगे और शोल्डर हम डाउन करेंगे 1/2 इंच पे। और नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप चाहे तो बैक नेक भी बना दे साथ में, पर मैं इस अबाया में बैक नेक नहीं रखूँगी। और नीचे की तरफ हमें गोलाई देना है, तो 1/2 इंच या फिर 1.5 इंच आप कर सकते हैं गोलाई के लिए। और चाहिए तो आप कमर में इस तरह से शेप भी दे सकते हैं, अगर आपको फिटिंग वाला नहीं चाहिए तो। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है वो मेजरमेंट हो चुकी है। उसके बाद में हम स्लीव्स के लिए ले लेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें इसी तरह से डबल कपड़ा लेना होगा, और जितनी भी हमारी आर्म होल की गोलाई है उस हिसाब से हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि मुझे कुछ प्लेट्स ऊपर भी डालने हैं हमारे स्लीव्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे, इसे हम इस तरह गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद में हम जो है आगे का जो हमारा कलाई वाला हिस्सा रहेगा उसकी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्योंकि इलास्टिक लगाने वाली हूँ तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। क्रॉस करने के बाद में हमने यहाँ पे उसे शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला डिज़ाइनर वाला कपड़ा है जो हम अलग से यूज़ करने वाले हैं, उसकी भी लंबाई हमें बिल्कुल सेम अबाया की तरह ही लेनी है, और चौड़ाई भी हम उतनी ही लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क कर देते हैं, जितना भी हमारा शोल्डर है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम शोल्डर पे
डोरी लगाने वाले हैं, तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो डोरी आपके शोल्डर के नीचे गिर जाएगी। और जो उसके आगे कपड़ा निकला रहेगा उसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद में सिलाई लगा देंगे। और आगे का जो भी कपड़ा है वो पने के हिसाब से, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो वो आगे की तरफ आप ज़्यादा खोल दीजिए। अब हम यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद में जितनी भी हमारी ये लंबाई है अबाया को हम इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने पहले कटिंग करके रखा है। इसे रखने के बाद में नीचे का जो हिस्सा है हमें सेम इसी तरह से शेप देना है जैसे हमने अबाया में शेप दिया है। तो यहाँ पे हम गोलाई कर लेंगे। अब उसके बाद में ऊपर से हमने जितना शोल्डर वाला हिस्सा रखा है सेम उतना ही हम नीचे वाला हिस्सा भी मार्क करेंगे, यानी इतने हिस्से में हमें अलग कपड़ा लगाना है, इसे डिज़ाइनर बनाना है। तो सेम जितना मैंने ऊपर मार्क किया था शोल्डर का, बिल्कुल उतना ही हमने यहाँ पर भी मार्क किया है। और यहाँ पे मैं आपको डार्क करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लेस लगाने वाले हैं। और जो सामने वाला हिस्सा रहेगा ये हमारा पैटर्न रहेगा, यानी जो भी आपके पास कपड़ा है, नेट है, या आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं वो सामने वाले पार्ट में कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सामने वाला हिस्सा हो जाएगा। इसकी कटिंग हमें देखिए इस तरह से करनी है। यहाँ से भी हम इसे सीधा कर लेते हैं। उसके बाद में जितना हमें पार्ट इसका ओपन रखना है, गला और शोल्डर वाला हिस्सा, यहाँ पे हम देखिए हम मार्क कर देंगे। उसके बाद में जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर भी हम कपड़े में मार्क कर देंगे। बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है आप चाहें तो इसमें ज़्यादा गोलाई भी दे सकते हैं, यानी अगर आप ज़्यादा पतला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आप कम गोलाई मत दीजिए, उसमें थोड़ा ज़्यादा गोलाई दीजिए, क्योंकि पतला कपड़ा जो रहता है वो ज़्यादा लटक जाता है नीचे से। तो इस तरह से भी आप गोलाई दे सकते हैं। और जो हमने देखिए ये लाइन इस तरफ सीधी खींची थी, हम यहाँ पर भी इसे बराबर कर लेते हैं। कपड़े को भी हमें बिल्कुल इसी तरह से कट करना है जिस तरह से पेपर पे मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। बस ये सामने वाले हिस्से में हमें अलग कपड़ा अटैच करना होगा इस तरह से। और ये 2 स्ट्रिप की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हम शोल्डर पे बांधेंगे। तो इसे लगाने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम यहाँ पे बीच में से लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर इसे हमें टर्न करना है। लेकिन टर्न करने से पहले हम साइड साइड की सिलाई इसमें लगा देंगे। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो आपको बता दूँगी कि किस तरह से इस स्ट्रिप को हमें लगाना है। और ये स्ट्रिप हम लगाने के बाद में शोल्डर पे टाई करेंगे और आगे पीछे दोनों हिस्से पे हमें इस तरह से स्ट्रिप्स को लगाना होगा। और ये पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, ये मेरे पास जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये थोड़ा मोटा वाला फैब्रिक है। और यहाँ पे मैंने 8 मीटर कपड़े लिए, यानी 4-4 मीटर मैंने एक जैसे लिए हैं। और साथ में मैंने इलास्टिक भी लिए है जो हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें अबाया की कटिंग करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए अबाया की कटिंग कर ली है। अबाया की कटिंग किस तरह से करनी है मैं आपको हम मेरी वीडियो का लिंक दे दूँगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम अबाया की कटिंग किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गले की भी मार्किंग कर दी है। इसके बाद में हमें उस कपड़े की कटिंग करनी होगी जो हम अबाया के ऊपर से पहनने वाले हैं। तो मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है और अबाया की कटिंग जो मैंने की थी वो मैंने इसके ऊपर रखा है। देखिए इस तरह से हमें बराबर उतना ही कपड़े की ज़रूरत होगी। हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी, यानी जितना हमारा शोल्डर है बस वहाँ तक की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा यानी इतना यहाँ तक हमें सिलना है और आगे का कपड़ा हम खुला रखेंगे। तो हमारी मार्किंग बस इसमें इतनी ही रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है एक्स्ट्रा कपड़े का जो हम ऊपर पहनने वाले हैं उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो मैंने कटिंग के लिए देखिए ऊपर अबाया वाली कटिंग रखी है, उसके बाद मैंने ये कटिंग की है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे शोल्डर पे निशान लगाया है, यानी यहाँ तक हमारा जो आगे का हिस्सा रहेगा ऊपर पहनने वाला वो ओपन रहेगा। और ये हिस्सा जो मैंने यहाँ पे पकड़ के देखिए कट किया है, ये दोनों हिस्सा हमारा सिलाई यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हम एक स्ट्रिप लगाएंगे जो हम शोल्डर पे बांधेंगे और साइड वाला हिस्सा हमारा खुला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिप कट कर ली है। ये स्ट्रिप मेरी जो है वो 3 इंच चौड़ी है और मैंने यहाँ पे 32 इंच लंबाई में स्ट्रिप को रखा है। तो इस तरह से हम स्ट्रिप कट कर लेंगे, आप चाहें तो इससे चौड़ी भी कर सकते हैं। और इससे पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए इसका नेक रेडी कर लिया है अबाया का। और इसके साथ में देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक स्लीव्स भी रेडी कर ली है। ये स्लीव्स किस तरह से बनाते हैं आप मेरी बैगी अबाया की वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्लीव्स को अच्छी तरह से बनाना सिखाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है, यानी बैक हिस्से को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक हिस्से को ज्वाइन कर दिया है। अब हमें इसके अंदर स्लीव्स को लगाना है। तो हमारा नेक भी रेडी है, हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो चुका है और स्लीव्स को हम लगाएंगे। यहाँ पे हम थोड़े से प्लेट्स डाल देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था। तो अब हम इसके अंदर स्लीव्स लगा देते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप घर पे डिज़ाइनर अबाया तैयार कर सकते हैं। बस आपको फैब्रिक का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया। अब हम साइड की सिलाई इसमें लगा के इसे फाइनल कर देते हैं। साइड की सिलाई को हम डबल सिलाई करेंगे, यानी दोनों तरफ हमें इसी तरह से डबल सिलाई कर लेनी है। और अबाया तैयार होने के बाद में आप नीचे वाले हिस्से पे चाहे तो पीको करा लें या फिर डबल फोल्ड करके भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे आपको टर्न करके दिखाती हूँ स्लीव्स को।
इस लेस को देखिए मैं आपको पहन के बताती हूँ। माशाल्लाह देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो हमारा ये अबाया बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस तरह भी इसे पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये डिज़ाइनर अबाया बनाने वाले हैं तो अब हमें इसके ऊपर वाला हिस्सा तैयार करना होगा, यानी जो हम इसके ऊपर से पहनने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो सामने ऊपर वाला कपड़ा पहनने वाले उसमें हमें ये पट्टी को अटैच करना है। यानी ये मैंने अलग से कपड़ा लिया है, इसमें हमें शोल्डर जितनी चौड़ाई रखनी है और लंबाई हमें अबाया जितनी ही रखनी है। तो इस तरह से हम इसे कट करके पहले अलग कर देंगे। तो मैंने देखिए इसे अलग कर दिया है। अब हमने जो है अबाई की तरह कट किया था उसे हमने रखा है और इस कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे लंबाई में, यानी बिल्कुल सेंटर में हमने इसे रखा है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। और यहाँ पे हम शोल्डर का ही नाप लेंगे। आपको यहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है, वरना जो हम डोरी लगाएंगे वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। और इसकी जो लंबाई है हमें हमारे अबाए के हिसाब से ही लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरह फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि ये लेस लगाने वाले हैं तो इस लेस को हम एक ही सिलाई में यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे सेटिंग रिबन भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे ये स्ट्रिप अटैच करनी होगी, जो हम बिल्कुल सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे और साइड में जो स्लीव वाला हिस्सा होता है वहाँ पे हम 5 इंच पे सिलाई लगाएंगे। किस तरह लगाना है मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अपने जो ये इस पट्टे को अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हम लेस भी साथ में लगाते जा रहे हैं ताकि एक ही सिलाई में हमारा जो ये अलग से कपड़ा है वो इसके अंदर अटैच हो जाए। पहले हम एक तरफ की सिलाई लगाएंगे इसके अंदर, उसके बाद हम इसे यहाँ से नीचे की तरफ से घुमा के डबल सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है तो हमें इसमें डबल सिलाई लगानी होगी। और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसके ऊपर जो हमने स्ट्रिप कट करके रखी थी वो हमें अटैच करना है। तो स्ट्रिप अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे इसे पलटना होगा और इसका सेंटर पार्ट लेना होगा। सेम इसी तरह से हम स्ट्रिप का भी सेंटर पार्ट ले लेते हैं। तो ये इसका सेंटर पार्ट है, हम इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। और सिलाई भी हमें बस उतनी ही लगानी है जितनी हमने यहाँ पे अलग से कपड़े को अटैच किया है, उससे ज़्यादा हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यानी जहाँ तक हमने ये पट्टा लगाया था बिल्कुल बस वहीं तक हम सिलाई इसमें लगाएंगे। उसके बाद में हमें इसमें जो है वो बेल्ट तैयार करना है, यानी जो हमने ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप लगाई थी यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे और इसे हम उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद में हमें इसे पलट देना है इस तरह से। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, बाद में हम इसमें फाइनल सिलाई लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस तरह से तैयार करेंगे। ये जो स्ट्रिप हम बांधने वाले हैं इस पर हम पहले सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद में हमें इसे पलट लेना है। यानी आपको जितनी भी आपकी ये डोरी है या बेल्ट है इसे आपको पहले सिलाई लगा के अच्छी तरह से इसे चारों को पलट लेना है। हम यहाँ पे इसे स्टिक से टर्न करेंगे, आप चाहे तो किसी भी नोकीली चीज़ से इसे पलट सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये पलट जाती है। और ये डोरी जो है वो आप अपने हिसाब से लंबी या फिर छोटी कर सकते हैं, या अगर आप इसे ज़्यादा चौड़ा पट्टा चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसे देखिए मैंने इस तरह से पलट लिया है, इसका कॉर्नर भी हम निकाल देंगे। साइड डोरियों को हमें इसी तरह से पलट लेना है। अब हम लास्ट में यहाँ पे जो हमारा ये आगे वाला हिस्सा छूट गया था यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। यानी हमने जो 5 इंच छोड़ा था वहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमने मार्क करके रखा था इन दोनों लाइनों को पहले हम जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में इस पट्टी को हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ में लगे। यहाँ पे हमें जो है वो सिलाई लगानी होगी और आगे वाला जो खुला वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हम स्लिट में जिस तरह सिलाई लगाते बिल्कुल उसी तरह सिलाई लगाएंगे। और उसके साइड में भी हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगाना है, यानी साइड वाला हिस्सा जो है इसका बिल्कुल ओपन रहता है। तो यहाँ पे पहले हम इसे ज्वाइन कर देते हैं दोनों शोल्डर के आगे। या आप अपने हिसाब से 5 इंच या फिर 7 इंच तक सिलाई लगा सकते हैं। और जो उसके बाद वाला खुला वाला हिस्सा रहेगा वहाँ पे हमें स्लिट में जिस तरह से हम सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे शोल्डर के आगे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे और एक सिंगल सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपके पास जो फैब्रिक है वो ज़्यादा पन्ने का है तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कपड़ा बच जाएगा, लेकिन ये मेरे पास नॉर्मल कपड़ा है जो कि कम विथ का रहता है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, इसे टर्न करके हम दोबारा यहाँ पर भी फोल्ड करेंगे और एक सिलाई से यहाँ पे हम इस तरह से बना देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। और जब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो जो हमारा साइड का खुला वाला हिस्सा रहेगा उस पर हम
डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हमने जो ये बेल्ट तैयार करके रखा था इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जो हमने पहले पलट लिया था। इसे हम बराबर करते रहेंगे और बराबर करने के साथ साथ में बिल्कुल किनारी पर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसे हमें देखिए साथ साथ में सीधा भी करते जाना है, क्योंकि थोड़ा फोल्ड हो गया। इसे हम सीधा करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब ये सामने वाला हिस्सा है हमारा जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, उसे हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो इसे देखिए मैंने थोड़ा सा पहले फोल्ड किया अंदर की तरफ, फिर उसके ऊपर मैंने रखा है कपड़े के, और फिर अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो जिस तरह से इस पर हम सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके बैक वाले हिस्से पर भी सिलाई लगानी है। यहाँ से हम बराबर कर देंगे ताकि बिल्कुल भी पता नहीं चले कि हमने ये डोरी किस तरह से इसमें अटैच की है। ये डोरी अगर आप ज़्यादा चौड़ी रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों डोरी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम इसमें नॉट बांध देते हैं इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे पहनने के बाद ही बांधें, पहले से आप इसे बांध सकते हैं। और हमने जो ये बीच में गैप छोड़ा है ये हमारा शोल्डर के हिसाब से है, तो इसे पहनने में कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत ही आसानी से आप इसे गले में डाल सकते हैं। तो ये अबाया का डिज़ाइनर पार्ट हमने रेडी कर लिया। इसी के साथ में हम एक माउथ पीस भी तैयार करेंगे, जिसकी देखिए यहाँ पे मैंने लंबाई 12 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हम जो है 14.5 इंच ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से माउथ पीस बना सकते हैं। और साथ में हम 2 स्ट्रिप भी कट करेंगे जो हम साइड में बांधने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ 15 इंच मैंने ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 2.25 इंच के करीब ली है। ये भी आप अपने हिसाब से पतली या चौड़ी बना सकते हैं। इसको सिलने के लिए हमें सिर्फ साइड में सिलाई लगानी होती है, यानी हम इसे जो है वो डबल फोल्ड करते हैं इस तरह से। और डबल फोल्ड करने के बाद में हमें बस एक ही सिलाई इस तरह लगानी होती है और चारों तरफ से हम इसे इसी तरह से सिल देंगे। तो एक तरफ देखिए मेरी सिलाई हो चुकी है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैंने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा दी है। अब हमें इसकी स्ट्रिप तैयार करनी है, तो इस स्ट्रिप को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, यानी दोनों तरफ से बराबर रखने के बाद में देखिए मैंने इसे इस तरह फोल्ड किया है। ये भी आप अपने हिसाब से पतली या चौड़ी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो बनाने में। इसे देखिए इस तरह फोल्ड करके हम एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो है ये स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। और इसे अटैच करना भी बहुत ही आसान है। हमने डोरी देखिए इसके ऊपर रख दी है और 2-3 सिलाई लगा दी है, बस ये अटैच हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हम बिल्कुल इसके सामने भी लगा देंगे। तो हमारी देखिए माउथ पीस बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो आप जो है ये अबाया सेम कलर के कपड़े में ही बनाएं और इसका माउथ पीस भी आप सेम कपड़े में ही बनाएं तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो हमारा अबाया रेडी है, हमारी माउथ पीस भी बिल्कुल रेडी है। तो पहनने के बाद में आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मैंने आज आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाई है। तो आप कोई भी फैब्रिक लेके और इस तरह का अलग पैटर्न बना के भी आप एक नया अबाया बना सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पे देखी थी, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था और ये वीडियो मुझ तक पहुंची है। आप भी अगर इस तरह का कुछ नया अबाया सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इसकी फ़ोटो जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पे हर तरह का अबाया, हिजाब, इनर कैप इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ मेरा एक और कुकिंग चैनल है, वो है हिनाज़ रेसिपी। मैं अपने उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मेरे उस चैनल पर भी ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अबाया के साथ, नए हिजाब के साथ, नए हिजाब इनर कैप के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।